हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। तो हमने बहुत सारे PYQ कर लिए हैं, है ना। तो हमारा जो लगभग 2/3 स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, बस सिर्फ 1/3 पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, उसको भी हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं अपने नए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन स्टेटमेंट should the government levy tax on agriculture income agriculture income also और ये सवाल जो है हमारा पूछा गया है कैनरा बैंक PO 2007। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, yes this is the only way, yes this is the only way to fill government पॉकेट। ठीक है, सेकंड कहता है भाई नो 80% of population lives in rural areas। ठीक है, ऑप्शन ए, if only argument first is strong, B, if only argument second is strong। ठीक है, सी if either first or second is strong, D, if neither first nor second is strong। ठीक है, E, if both first and second are strong। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में। इनका कहना स्टेटमेंट कह रहा है कि शुड द गवर्नमेंट लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है, ठीक है, खेत में हम अनाज बोते हैं, बेचते हैं, तो इनकम तो होती है ना। तो लेवी मतलब होता है लगा देना, है ना। टैक्स मतलब कर। तो इनका कहने का मतलब है क्या गवर्नमेंट को जो एग्रीकल्चर है उससे होने वाली इनकम पर, आय पर कर लगा देना चाहिए।
ठीक है, टैक्स लगा देना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स जाता है ना, जो लोग कमाते हैं उनसे इनकम का कुछ हिस्सा ले लिया जाता है, इनकम टैक्स कहते हैं। तो उसी तरह क्या एग्रीकल्चर से भी की जो इनकम है उससे भी कुछ टैक्स वसूला जाना चाहिए। स्टेटमेंट का कहना ये है। आर्ग्यूमेंट कह रहा है यस, दिस इज द ओनली वे टू फिल गवर्नमेंट पॉकेट। ठीक है, कह रहे हैं कि हाँ हाँ लगा दो, क्योंकि दिस इज द ओनली वे टू फिल गवर्नमेंट पॉकेट, गवर्नमेंट की जेब यानी कि गवर्नमेंट का जो राजकोष है उसको भरने का द ओनली वे यानी कि एकमात्र तरीका। ये कह रहे हैं कि यही कह रहे हैं कि हाँ लगा दो एग्रीकल्चर पे टैक्स, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है गवर्नमेंट को की जो पॉकेट है उसको फिल करने का। ठीक है। सेकंड, नो नो कहते हैं नहीं टैक्स मत लगाओ। 80% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, यानी कि 80% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। तो ये आर्ग्यूमेंट है। तो पहला आर्ग्यूमेंट कहता है कि हाँ भाई लगा दो टैक्स एग्रीकल्चर पे, ठीक है, एग्रीकल्चर की इनकम पे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है गवर्नमेंट की पॉकेट भरने का। क्या एकमात्र ही तरीका है गवर्नमेंट की पॉकेट भरने का? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ लगाया जा सकता है ना, टैक्स लगा के जहाँ गवर्नमेंट भारी कमाई कर सकती है। ठीक है, पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर लेके आओ, बहुत गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, लग्जरी पे हम टैक्स और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ताकि लग्जरी पे टैक्स बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, दूसरा जो लोग बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगेगा। ठीक है, तो ये एकमात्र तरीका नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट जो है गलत है पूरी तरह। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है नो, 80% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया, यानी कि 80% जो है जनसंख्या रूरल एरिया में रहती है, इसलिए एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो ये कोई आर्गुमेंट थोड़ा नहीं होगा, गांव में रहती है शहर में रहती है। ठीक है, हाँ गरीब अमीर होती तो बात अलग थी, लेकिन रूरल एरिया में कोई आर्गुमेंट नहीं होता। तो आर्गुमेंट सेकंड भी गलत है, यानी कि पहला आर्गुमेंट भी गलत, दूसरा आर्गुमेंट भी गलत, यानी कि इफ़ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डी आर्गुमेंट ठीक है। चलिए, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट, should graduation be made, should graduation be made graduation be made minimum educational qualification, minimum educational qualification for entry level jobs, for entry level jobs in any public sector organization, in any public sector organization। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और ये सवाल पूछा गया है, ये भी कैनरा बैंक पीओ 2007 में, कैनरा बैंक पीओ 2007। आर्ग्यूमेंट,
पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? पहला आर्ग्यूमेंट, यस ग्रेजुएट ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन नॉन ग्रेजुएट. यस, ग्रेजुएट always graduate always perform better than non graduate, graduate by virtue of their higher level, by virtue of their high level of education, education. ठीक है. सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि नो देयर आर ए क्वाइट फ्यू पीपल, नो देयर आर ए क्वाइट फ्यू पीपल who cannot afford to remain unemployed till the completion of graduation, till the completion of graduation, are capable of performing equally, equally well as the graduate candidate, graduate candidate A. If only argument first is strong, B. If only argument second is strong, C. If either first or second is strong, D. If neither first nor second is strong, D. If both first and second are strong. ठीक है, ये है क्वेश्चन है हमारा. अब ये क्वेश्चन के थ्रू क्या कहना चाह रहा है? ये स्टेटमेंट कह रहा है शुड ग्रेजुएशन बी मेड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री लेवल जॉब्स इन एनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन.
ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन है ना, स्नातक जो है, क्या उसको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बना देना चाहिए किसी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी नौकरी में, है ना, किसी सरकारी संगठन में काम करने के लिए। तो कहने का मतलब इनका ये है कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी संगठन होते हैं, कोल इंडिया हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, इनमें काम करने के लिए क्या जो बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन, बीए, बीटेक, बीएससी, इनको जो डिग्री है, इन डिग्रियों को एंट्री लेवल डिग्री बना देना चाहिए। क्या मतलब, कोई पर्सन अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी है, ग्रेजुएशन मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है, ये कहना चाहता है। अब आर्ग्यूमेंट क्या कहता है इसके बच्चों, आर्ग्यूमेंट कहता है कि पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस, हाँ सही बात है भाई, ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है, यस मान ली बात, लेकिन क्यों? ओपिनियन यस, गलत और सही हो सकता है, बट वजह, ठीक है, ओपिनियन और आपकी जो वजह है उससे मिलकर बनता है आर्ग्यूमेंट। अब जो वजह है वो कह रही, ग्रेजुएट ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन नॉन ग्रेजुएट बाई बर्च्यू ऑफ देयर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट से अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन क्या होती है, हाई लेवल की होती है। ठीक है, तो इस आर्ग्यूमेंट फर्स्ट का मतलब है, कह रहा है कि हाँ भाई जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन बना दो, क्योंकि जो ग्रेजुएट लोग होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं किनसे, नॉन ग्रेजुएट से, क्योंकि उनकी एजुकेशन अच्छी होती है। तो क्या जो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मेंस क्या आपकी डिग्री पे डिपेंड करती है। हाँ, ज्ञान आपका कम ज़्यादा हो सकता है, एक ग्रेजुएशन वाले को ज़्यादा नॉलेज होगी कंपेयर टू 12th वाले के, बट परफॉर्मेंस नहीं, ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग अच्छी है, किसी ने ट्रेनिंग अच्छे से की है तो वो गवर्नमेंट जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये गलत है, पहला आर्ग्यूमेंट गलत है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है नो, देयर आर क्वाइट फ्यू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, देयर आर ए क्वाइट फ्यू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, कह रहा है नो, नहीं करनी चाहिए भाई, जो ग्रेजुएशन नहीं है उनको भी मौका देना चाहिए, क्योंकि देयर आर क्वाइट ए फ्यू पीपल, यानी कि बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं, ठीक है, हु कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, गरीब होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, टिल द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, एंड आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इक्वली वेल एज ग्रेजुएट कैंडिडेट। यानी कह रहे हैं कि नहीं, ग्रेजुएशन को मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर कोई आदमी जो है, हर कोई पर्सन, हर कोई जो व्यक्ति, हर कोई स्टूडेंट है ना, हमेशा अनएम्प्लॉयड रहना अफोर्ड नहीं कर सकता है। घर में गरीबी होती है, पिता की तबीयत ख़राब है, पिता किसान है, तो ऐसे पर्सनों को जो होते हैं उनको नीड होती है जॉब की, है ना, तो उन्होंने 12th तो जैसे तैसे कर लिया, 10th तो जैसे तैसे कर लिया, है ना, बट वो बेचारे नहीं कर पाते ग्रेजुएशन, क्योंकि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, बट उनके पास बराबर का कैपेबिलिटी है कि वो ग्रेजुएट के बराबर काम कर सकते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट जो काम करते हैं उनके जैसा ही काम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बैन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि थोड़े से लोग, देयर आर ए क्वाइट फ्यू पीपल, यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, वरना ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। कहता है बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं, थोड़े लोग नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, देन पहला आर्ग्यूमेंट भी गलत, दूसरा आर्ग्यूमेंट भी गलत, तो इसका मतलब इफ नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि शुड द एग्जामिनेशन बॉडीज फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स शुड बी द एग्जामिनेशन bodies for all university exam bodies for all university exams permit the use of calculator कैलकुलेटर्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन भी कैनरा बैंक पीओ 2007 में, बैक टू बैक 3 सवाल। कैनरा बैंक पीओ 2007 में पूछा गया। कैनरा बैंक पीओ 2007। ठीक है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? पहला आर्ग्यूमेंट कहता है नो। इट इज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट, इट इज नेसेसरी फॉर द students to know the method of manual calculation, to make their concept clear, to make their concept clear. Okay. Argument second, yes, manual calculation are no more required. Yes, manual calculation are no more required. With the extensive use of computer in all fields. ठीक है। अब पहला ऑप्शन है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, बी if only argument second is strong, C if either first or second is strong। ठीक है। डी इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग।
ठीक है। ई, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन के थ्रू कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू कहना चाह रहा है कि शुड बी द एग्जामिनेशन बॉडीज फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स परमिट द यूज ऑफ कैलकुलेटर, है ना। जो मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन बॉडीज क्या होती है, जो एग्जाम कराती हैं, ठीक है, और फॉर ऑल यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटीज यूजी पीजी के लिए जो होने वाले एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ पर कैलकुलेटर, यूज ऑफ कैलकुलेटर, यानी कहने का मतलब है कि क्या जो एग्जामिनेशन कराने वाली संस्थाएं हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन कराने वाली जो संस्थाएं हैं, क्या उनको एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर का इस्तेमाल, ठीक है, करवाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए स्टूडेंट को कि भाई करो कैलकुलेटर का इस्तेमाल, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट ये है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, नो, कि नहीं करना चाहिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू नो द मेथड ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन टू मेक देयर कंसेप्ट क्लियर, यानी कि ये ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए टू नो देयर मेथड ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन, उनके अपने जो मैनुअल कैलकुलेशन के हैं मेथड जानने के लिए, टू मेक देयर कंसेप्ट क्लियर, यानी कि कह रहे हैं कि नहीं कैलकुलेटर को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो मैनुअल तरीके से कैलकुलेशन करें, जिससे उनकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़े, ठीक है। आर्गुमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है यस, कि हाँ यूज कर दो, मैनुअल कैलकुलेशन आर नो मोर रिक्वायर्ड विद दिस एक्सटेंसिव यूज ऑफ कंप्यूटर इन ऑल फील्ड, है ना। कहते हैं मैनुअल कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूज ऑफ कंप्यूटर, आप सारे ज़माने में क्या हो रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। कह रहे हैं हाँ कैलकुलेटर का, इनका ओपिनियन है कि भाई हाँ कैलकुलेटर का यूज करवाओ बच्चों से, क्योंकि अब मैनुअल कैलकुलेशन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है ना, कि भाई आओ और क्या कहते हैं बहुत सारी मैनुअल कैलकुलेशन करो, अब तो कंप्यूटर आ गया उसमें खुद कैलकुलेटर होता है, ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। तो आर्ग्यूमेंट जो सेकंड है ना वो भी करेक्ट है, आर्ग्यूमेंट सेकंड जो है करेक्ट है। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, बट लेकिन पहला आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, नो, और दूसरा आर्ग्यूमेंट कह रहा है यस। नो यस का डिफरेंस है, फिर भी दोनों सही हैं, तो या तो नो वाला सही होगा या यस वाला सही होगा, तो इधर फर्स्ट और इधर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस और नो वाला केस आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, तब या वाली कंडीशन जो होती है वो आती है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट है, शुड द नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, शुड वी द नॉलेज ऑफ
हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज लैंग्वेज बी मेड कंपल्सरी for all the employees, for all the employees of public sector organization, of public sector organization. ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है कैनरा बैंक नहीं, यूको बैंक, पीओ 2007 में ये सवाल पूछा गया है। आर्ग्यूमेंट क्या कहता है इसका भाई? आर्ग्यूमेंट, yes it is necessary for dealing, yes it is necessary for dealing with people, for dealing with people from the educationally backward, from the educationally backward area of the society, areas of society, second society. No, it is not necessary. No, it is not necessary for the employee to have the knowledge of Hindi language, ठीक है। पहला, if only argument first is strong, second, if only argument second is strong। ए बी कर लेते हैं इनको, ए बी। ऑप्शन थर्ड कहता है इफ ईदर वन और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, डी इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ई इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग।
तो ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू? अब इस क्वेश्चन के थ्रू ये कहना चाह रहा है कि स्टेटमेंट कह रहा है शुड बी द नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी की नॉलेज, हिंदी का ज्ञान, हिंदी लैंग्वेज का, है ना, भाषा का ज्ञान, बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा आप मतलब समझा करो, सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी। शुड बी द नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी नॉलेज की, हिंदी लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो कंपलसरी यानी कि जरूरी कर देनी चाहिए फॉर ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई क्या अब समय आ गया है कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको, हिंदी लैंग्वेज को अब सरकारी जो सेक्टर है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया जाए, सरकारी सेक्टरों में अब कंपलसरी कर दिया जाए, है ना, क्योंकि भाई हिंदी बोलने वाले लोग हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मान ली इनकी बात। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है यस, हाँ कर दो भाई, कर दो। इट इज क्योंकि इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल डीलिंग विद पीपल फ्रॉम एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज। एजुकेशनली मतलब जो शैक्षिक रूप से पिछड़े एरियाज हैं, ठीक है, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े एरियाज हैं उनका। तो कह रहे हैं इट इज़ नेसेसरी फॉर डीलिंग विद पीपल फ्रॉम एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कह रहे हैं कि हाँ भाई जो हिंदी लैंग्वेज है उसको कंपलसरी बना दो, क्योंकि जो बैंक, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको डील किससे करना होता है ज़्यादातर, ठीक है, उनको डील करना होता है ऐसे लोगों से जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से डील करना रहता है, तो इसके लिए हिंदी आना उन्हें कंपलसरी है, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बातों को प्रॉपरली सुनने के लिए, उनकी बातों को प्रॉपर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ओपिनियन भी ठीक है, वजह भी ठीक है, आर्ग्यूमेंट भी ठीक होगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट कहता है कि भाई नो, नहीं, इसको नेसेसरी मत बनाओ, इसको अननेसेसरी मतलब बेकार में नेसेसरी मत बनाओ, ओके, नहीं बनाते नेसेसरी। क्यों, वजह क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द एम्प्लॉय टू हैव द नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉय टू हैव द नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई इन्हें कहा कि नहीं, मत बनाओ हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो एम्प्लॉय हैं वो हिंदी जाने, ठीक है। अच्छा, अगर रीजनल एम से हट के बात करी जाए, है ना, तो अगर मान लो कि तमिल पर्सन भी अगर वो हिंदी जान लेता है, तो क्या इसमें इसका कोई लॉस हो जाएगा? क्या वैल्यू एडिशन हो जाएगा, हम यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कोई वजह नहीं होती है कि भाई कि ज़रूरी है ना, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो आर्ग्यूमेंट जो है गलत, आर्ग्यूमेंट एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि ओपिनियन चाहे जो भी हो, वजह बहुत वाहियात है, ठीक है। अरे मैं अगर लाइक आई एम लिविंग इन पंजाब, है ना, मैं एक हिंदी बेल्ट से आता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है कि मैं अगर पंजाबी भी सीख लूँ, वैल्यू एडिशन हो जाएगा मेरा, है ना। मैं पंजाबी लोगों से, जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाऊँगा, उनकी बातों को समझ पाऊँगा, उन्हें अपनी बातें समझा पाऊँगा, ठीक है। तो ये तो कोई ऑब्सेशन नहीं होती है कि हम लोग क्या करें, डिनाई कर दें कि क्या ही ज़रूरी है ना। तो पहला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। तो यानी कि ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इफ ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, तो जो आर्ग्यूमेंट वन है वही सही होगा, और ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपके स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट थे इस सेशन के, ठीक है। इस सेशन में इतना ही करेंगे, बाकी अभी थोड़ा और बचा हुआ है, 2-3 सेशन इसके लिए और लगेंगे, है ना। अब आराम से चीज़ों को करना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, ताकि कल को मुझे भी रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये पढ़ा देता, और आपको भी रिग्रेट नहीं होता, रिग्रेट ना हो कि ये भी पढ़ लेते, है ना। तो मैं कोई भी एक्सपेक्ट छोड़ना नहीं चाहता हूँ, आपको हर एस्पेक्ट, हर तरह का PYQ आपको मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप इनको लगा के जाते हैं तो एग्जाम में इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।